नमस्कार जी। हमारा मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम इंटरप्राइजेस के रूप में है और इसमें ज़्यादातर जो परेशानी लोगों के सामने खड़ी हो रही थी वह विशेष रूप से रजिस्ट्रेशन की थी। लोगों को बहुत भाग दौड़ करने पड़ते थे, जल्दी ढंग से लोन नहीं मिल पाते थे। तो हमने आते ही सबसे पहला काम किया कि अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उद्योग प्रोजेक्ट प्रारंभ कर दे और फिर हमने जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है EM1 और EM2 इसको हमने ऑनलाइन कर दिया और वो फॉर्मेट उसका है। उस फॉर्मेट के आधार पर वो रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेंगे और इसका सर्टिफिकेशन भी सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर है। तो ये प्रक्रिया इतनी सरल हो गई जिसके कारण इनको DIC और इन लोगों के पास भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही है। हाँ, DIC इतना ही कर सकते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन कि सही माने में वो प्रोजेक्ट लगा है कि नहीं लगा है। दूसरा, जो हमारा माइक्रो या स्मॉल है उसको 1 करोड़ तक का कोलेटरल सिक्योरिटी फ्री बैंक से लोन मिलने का प्रावधान है, लेकिन सामान्य तौर पर बैंक दे नहीं पाते हैं और इसके कारण उनको बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि जिनको भी कोलेटरल सिक्योरिटी फ्री लोन नहीं मिल पा रहे हैं तो हमने एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड MSME की तरफ से स्थापित किया है और वो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के माध्यम से हम गारंटी लेते हैं और फिर उनको जो कोलेटरल सिक्योरिटी देने की बात आती थी वो परेशानी उनको नहीं झेलनी पड़ रही है। ये हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। तीसरा हमने ये किया है जो सामान्य तौर पर इंडस्ट्री NPA हो जाती हैं, वो बड़ी परेशानी में पड़ जाती हैं, बाद में सिक हो जाती हैं। तो ऐसे उद्योग NPA न होने पाए इसके लिए हमने एक नोटिफिकेशन अभी जारी किया है और उसमें है रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस, ताकि अगर उस उद्यमी को लगता है कि हम 3 महीने के अंदर अपना पूरा नहीं कर पाएंगे तो स्वयं बैंक को कहता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बारे में विचार होना चाहिए। बैंक उसको NPA घोषित नहीं करेगा, फिर बैंक बाकायदे कमेटी बनाकर उसके बारे में विचार करेगा और अगर सही माने में वो जानबूझ करके अगर NPA होना चाहता है तो उसके बारे में कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है और नहीं सही माने में उनकी परेशानी वाजिब है तो उसको किस तरीके से अवसर प्रदान किया जाए ताकि अपनी वो यूनिट को ठीक से आगे बढ़ा सके, ये उसको सुविधा प्रदान की जाएगी। हमने घोषणा की कि बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की हमारी यात्रा होगी। हमारी बेसिक मान्यता है कि हमारे देश में उद्यमिता बहुत अधिक है। प्रारंभ से ही गांव से ही उद्यमी मानसिकता वाले लोग हैं और इसलिए उसके लिए हमने एक स्पायर योजना शुरू की है। इस स्पायर योजना के अंदर एक तो हमने ये किया है, एग्रो बेस्ड जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हम बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हम जो क्लास 10 से पास ऊपर हैं, ITI है, पॉलिटेक्निक है, इस स्तर के गांव के सामान्य परिवार के बच्चे ये जो इधर भटक रहे हैं, इनके लिए हमने वोकेशनल ट्रेनिंग इंक्यूबेशन सेंटर्स जगह जगह खोलने की बात की है। पूरे देश भर में 500 हों, ये हमने एक टारगेट रखा है और इस बार हमारा ये अभियान बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और इसमें हमने कई स्थानों पर इंक्यूबेशन सेंटर, इसमें छोटी छोटी मशीनें 3 लाख से लेकर 25 लाख तक की मशीनें और उस पर आकर ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद अगर वो खरीदना चाहेंगे तो बैंक से कैसे खरीद सकते हैं, लोन ले सकते हैं, इसके लिए भी हम उनको योजना प्रदान कर रहे हैं और उसको लेकर अपना स्वयं एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से, उद्यमी के हिसाब से अपना काम करेंगे ताकि वो ठीक से आगे बढ़ सकें। ये प्रक्रिया हमारी बड़ी तेजी के साथ शुरू हुई है। इसी ढंग से एक स्फूर्ति योजना है जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनका क्लस्टर है
उस क्लस्टर को लेकर स्फूर्ति योजना के जरिए से 5 करोड़ तक का हम उनको सब्सिडी देंगे और उसके आधार पर मशीनों का अपग्रेडेशन और ग्रामीण स्तर तक जो भी हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, उन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने का हमारा प्रयास है। क्वायर इंडस्ट्री भी हमारी दक्षिण में बहुत चल रही है, तो हमने क्वायर विकास योजना भी प्रारंभ किया है। उसके लिए भी हमने पहले 5 लाख था, हमने इस बार 10 लाख का उनको सब्सिडी देने का तय किया है। योजनाएं और भी अधिक हैं। वे पोर्टल भी हमने कई जारी किए हैं, जो ट्रेन हम स्किल डेवलपमेंट के भी हमने कार्यक्रम किया है। तो जो स्किल्ड हमारे मैन पावर हैं, नौजवान हैं वे, और जो स्किल्ड हमारे उद्यमी हैं वे, स्किल्ड लोग उद्यमी को नहीं मिल पाते हैं और जो बेरोजगार नौजवान हैं उसको ढंग से इंडस्ट्री नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हमने एक nisbat-naukri.com एक ऑनलाइन किया है। क्लिक करेंगे, इसमें लगभग 125 इंडस्ट्री ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और 18,000 से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों ने भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है। देखिए, हमने तो एक बहुत बड़ा काम ये किया है कि पूरे देश भर में हमने हर जिले की स्किल मैपें भी कराई है और इंडस्ट्रियल प्रोफाइल भी तैयार किया है। जो हमारे काफ़ी उद्यमी हैं, इनको बेचारों को स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल पाता है और जो स्किल्ड लड़के हैं, ट्रेंड लड़के हैं, इनको ढंग से इंडस्ट्री अपने आसपास नहीं मिल पाती है। इसके माध्यम से होगा क्या कि जो नौजवान मान लो लखनऊ का है और उसको लखनऊ के आसपास उसको चाहिए नौकरी, उसको बाहर नहीं जाना है, तो उसके ट्रेनिंग के हिसाब से यहाँ कौन इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस पर क्लिक करेगा तो तुरंत उसको पता लग जाएगा कि ये इंडस्ट्री हैं जो उसके ट्रेनिंग के हिसाब से हैं। और उसी ढंग से इंडस्ट्री भी स्वयं क्लिक करेगी और उसको लगेगा कि हमें इस प्रकार का स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो क्लिक करने के बाद तुरंत उसको पता लग जाएगा कि हाँ, इतने लोग यहाँ हैं जो ट्रेन हैं, और उसके आधार पर आपस के निगोशिएशंस भी होंगे, संपर्क स्थापित करते हुए फिर उस तरीके से उसको काम भी मिल जाएगा, नज़दीक काम मिलेगा, अपने ज़िले में काम मिलेगा। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के अंतर्गत ये लोगों से अपील की थी कि अगर आप कई कपड़े खरीदते हैं तो निश्चित कर लीजिए खादी का भी हम कपड़ा खरीदेंगे। स्वाभाविक रूप से लोगों के का इधर तरफ आकर्षण बढ़ा और अधिकाधिक लोगों ने खादी खरीदना शुरू कर दिया। हमने खादी को लोगों के मन के अनुरूप बने, इसके लिए हमने प्रयास करना शुरू कर दिया। नौजवान उधर की तरफ आवे, इसके लिए भी हमने कोशिश करनी शुरू की और उसके हिसाब से हमने डिज़ाइनिंग भी करनी शुरू कर दी है। हमने फैशन डिजाइनिंग के हिसाब से भी काम करना शुरू कर दिया है। निफ्ट का भी हमने उपयोग किया है। और इतना ही नहीं, तो जिस ढंग से जीन्स वगैरह का की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा था, तो हमने डेनिम खादी को भी लॉन्च किया है। हम देश के युवाओं से भी आग्रह करते हैं कि खादी को उनके रुचि के अनुरूप हमने ढालने का प्रयास किया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि युवक और युवतियां उधर की तरफ बहुत आकर्षित भी हुए हैं। डिज़ाइन भी है, उस प्रकार का स्वरूप भी है और जैसा चाहते हैं उस प्रकार का निर्माण भी है। तो खादी का वस्त्र भी उस दिशा में हम तैयार कर रहे हैं। जो ग्रामोद्योग से निर्मित माल है उसको भी उस दिशा में तैयार कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से युवक युवतियाँ तेजी साथ बढ़ती जा रही हैं, निश्चित रूप से यही हमारे सिंबल बन जाएंगे। युवक युवतियाँ खादी के सिंबल बनेंगे और सिंबल बने, यह हमारा आग्रह भी है। देखिए, हमारे यहाँ एक नोडल एजेंसी के रूप में हमारा भी एक कॉरपोरेट है, निगम है, NSIC, और उसके माध्यम से हम कच्चा माल लोगों को देते हैं। NSIC की तरफ से हम कम रेट पर जो उद्यमी हैं उनको कच्चा माल सप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूँ अधिकाधिक लोग ले भी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कच्चे माल की कमी है। कुछ तो कच्चे माल ऐसे हैं जिसको बाहर से आयात भी करना पड़ता है, तो आयात करने वालों के लिए ये दिक्कत जाती है। कुछ आयातित जो कच्चा माल है जिसको विशेष रूप से आयात करते हैं,
तो कुछ मोनोपोलाइजेशन कुछ लोगों की है। उस मोनोपोलाइजेशन के कारण बहुत सारे उद्यमियों को बड़ा कष्ट भी होता है। उनको लगता है कि एक ही जगह ले करके और महंगा कच्चा माल उनको देने का प्रयास किया जा रहा है। उसको कैसे ठीक किया जाए, ये हमारे तरफ से प्रयास है। और दूसरा ये भी हम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री जो बैंक कर्जे देते हैं, वो इंडस्ट्री की रेटिंग क्या है उसके आधार पर देते हैं। तो रेटिंग एजेंसीज बड़ी महंगी हैं, तो हमने माइक्रो स्मॉल के लिए रेटिंग एजेंसी जो तय की है, वो रेटिंग एजेंसी तो काम करेगी ही, लेकिन उसके लिए 75% हम सब्सिडी देते हैं, ताकि रेटिंग करने में इंडस्ट्री को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और जब रेटिंग के हिसाब से इंडस्ट्री उभर करके सामने आएगी तो लोन भी उसको मिलेगा, उसके आधार पर कच्चा माल भी ठीक से ले सकेंगे और उनका प्रोडक्शन भी ठीक से हो सकेगा। हमारी जितनी स्कीम्स हैं, हमने सारी स्कीम्स को ई बुक के रूप में हमने इसको सोशल मीडिया के अंतर्गत भी स्थापित कर दिया है। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी हमने देने का प्रयास किया है, ताकि सर्वाधिक लोग इससे जुड़ सकें। और ये भी हमने कोशिश की है कि फेसबुक और ट्विटर के जरिए से अगर कोई हमसे बात भी करना चाहता है तो कर सकता है। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी बात की है, उसके माध्यम से भी हम लोगों को अपनी बातें जगह जगह बता सकते हैं। हमारी बेसिक मान्यता है कि हिंदुस्तान के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों तक, नौजवानों के अंदर भी, आम आदमी के अंदर भी एक उद्यमिता का भाव प्रारंभ से ही बना हुआ है। क्योंकि प्रारंभ में भी गांव में जब खेती लोग करते थे तो वो गांव में कुम्हार रहते थे, बढ़ई रहते थे, तेली रहते थे, चटाई बनाने वाला रहता था, हर प्रकार के लोग रहते थे जो स्वयं छोटे छोटे उद्यमी के रूप में काम करते थे। उद्यमिता का विकास अधिकाधिक हो, एंटरप्रेन्योरशिप अधिक से अधिक बढ़े, इस दिशा में हमारा नौजवानों की तरफ ज़्यादा ध्यान है। युवा, महिला, SC, ST, BC ये प्रोत्साहित हो सकें, इसके लिए हमारी विभिन्न योजनाएं हैं। उन योजनाओं के माध्यम से युवकों को सर्वाधिक मात्रा में उद्यमी की मानसिकता से प्रेरित करके हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम करके दिखाएंगे।